ठीक, हमने प्रीवियस क्लास में मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ा था और हमने मॉडुलस फंक्शन पे कुछ क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए दिया था। शायद होमवर्क में यही सारे क्वेश्चन थे, 1 2 3 4 क्वेश्चन थे। और उससे पहले हमने क्या किया था, पिछले प्रीवियस लेक्चर में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हम फैक्टर थ्योरम भी पढ़ चुके हैं और हमने रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पढ़ चुके हैं, फिर इनइक्वालिटी का कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं और हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। लगभग ये मेरा 7th लेक्चर है। तो जिससे पहले सबसे पहले हम होमवर्क का डिस्कशन करेंगे। ठीक, होमवर्क डिस्कशन करेंगे तो देख, होमवर्क डिस्कशन करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि देख, अंडर रूट अंडर एक्स स्क्वायर, अंडर रूट अंडर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स। अंडर रूट अंडर अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहे तो इसका मतलब होता है कि मॉड ऑफ साइन थीटा। ठीक, अंडर रूट अंडर प्रियंका का स्क्वायर लिखा रहे तो इसका मतलब होता है मॉड ऑफ प्रियंका। ठीक, अर्थात अंडर रूट का स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स होता है, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा तो मॉड ऑफ साइन थीटा होता है, और अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर तो मॉड ऑफ पी होता है। इस कंसेप्ट का यूज करेंगे हम पहले क्वेश्चन में। ठीक, तो ये मेरा कॉन्सेप्ट प्रथम था। ठीक, पहला कॉन्सेप्ट, शायद आपने इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया होगा। अब हम पहले क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये लिखा क्या हुआ है, ये लिखा हुआ है रूट अंडर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 ये लिखा हुआ रूट अंडर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर लिखा हुआ है 5 माइनस का 6x। तो ये क्या देगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस का 3 टाइम्स 2x प्लस 1 का मॉड बराबर 5 माइनस का 6x। हमने जब भी बोला था कि एक क्वेश्चन में अगर डबल डबल मॉड आ जाए तो हम पहले कोफिशिएंट ऑफ x को 1 कर लेंगे। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, इसका कोफिशिएंट ऑफ x को 1 करेंगे तो यहाँ से मॉड ऑफ x माइनस 3 और 2 कॉमन ले लेंगे तो 6x प्लस 1/2 बराबर 5 माइनस का 6x। अब हम इस मॉड के कारण क्या क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, x बराबर 3। इस मॉड के कारण क्या क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, x बराबर माइनस का 1/2। अर्थात मॉड के अंदर जो नंबर है इसको हम क्या किए, 0 के बराबर कर दिए। तो 3 बड़ा है, माइनस का 1/2 छोटा है ना। अब हम पहला केस लेते हैं कि मेरा x क्या है, 3 से बड़ा है। केस पहला की बात करते हैं, जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 अर्थात x बराबर हम 4 ले लेते हैं। तो 4 माइनस का 3 1, एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को मॉड एज इट इज खोलता है तो x माइनस 3 प्लस का 6 4 प्लस 1/2 ऑल्सो ए पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव को मॉड एज इट इज खोलेगा। ठीक, बराबर 5 माइनस का 6x। तो यहाँ से क्या रहा है, ये 6x और ये x तो 7x और ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 बराबर 5 माइनस का 6x। ये कैंसिल हो गया तो 7x बराबर क्या आया, 5, अर्थात x बराबर क्या आया 5/7 और 5/7 1 से छोटा है और ये क्या कह रहा है, मेरा x 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आंसर मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, इस आंसर को हम नहीं लेंगे। अब हम केस 2 क्या लेते हैं कि x मेरा 3 से छोटा है और माइनस का 1/2 से बड़ा है। तो इसके बीच में एक प्यारा सा नंबर क्या आ रहा है, 0। तो 0 इसमें रखेंगे तो क्या देगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव को मॉड नेगेटिव साइन के साथ खोलेगा तो नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 प्लस 6 इसमें रखेंगे 0 तो 0 प्लस 1/2 तो मॉड के अंदर पॉजिटिव अर्थात पॉजिटिव साइन के साथ खोलेगा तो x प्लस का 1/2 बराबर 5 माइनस का 6x। तो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 3 प्लस का 6x प्लस का 3 बराबर 5 माइनस का 6x। तो देख यहाँ से क्या आ रहा है, 5x प्लस का 6 और ये 6x इधर आएगा तो 6 5 11x
प्लस का 6 बराबर 5, अर्थात x बराबर क्या आ रहा है मेरा 11, x बराबर माइनस का 1, अर्थात x बराबर माइनस का 1/11। तो माइनस का 1/11 इसके बीच में आ रहा है, आएगा, क्योंकि माइनस के 1/2 से बड़ा है माइनस का 1/11। ठीक, तो इसके बीच में मेरा ये आंसर आएगा, तो ये मेरा आंसर चलेगा। अगर दोनों को कंपेयर करना है तो दोनों के डिनोमिनेटर को बराबर कर लेना, देख लेना ये नंबर बड़ा आएगा इस नंबर से। तो x बराबर माइनस का 1/11 इसके बीच में आएगा, अर्थात ये मेरा आंसर होगा। ठीक, अब हम केस 3 क्या खोलेंगे कि x मेरा माइनस के 1/2 से छोटा है। ठीक, तो केस 3 क्या खोलते हैं, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो केस 3 हम क्या खोलते हैं कि x मेरा माइनस के 1/2 से छोटा है, यही ना था, माइनस के 1/2 से छोटा। और क्या था मेरा, क्या था वो यार, एक मिनट, क्या था कि मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस का 6x प्लस 1/2 बराबर 5 माइनस का 6x। तो x बराबर माइनस के 1/2 से छोटा नंबर, हम मान लेते हैं कि x मेरा माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4, मॉड के अंदर नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो नेगेटिव ऑफ x माइनस 3 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 1/2, ये भी एक नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा। तो नेगेटिव ऑफ 6x प्लस का 1/2 बराबर 5 माइनस का 6x। तो यहाँ से क्या रहा, माइनस का x और ये माइनस माइनस प्लस का 3 माइनस का 6x और ये माइनस का 3 बराबर आ रहा है 5 माइनस का 6x। माइनस का 6x और इधर माइनस का 6x कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो x बराबर क्या आ रहा है, माइनस x बराबर 5, अर्थात x बराबर मेरा क्या आ रहा है माइनस का 5। और ये क्या कर रहा है, x मेरा 1/2 से माइनस के 1/2 से छोटा होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि x बराबर माइनस का माइनस 5, ये माइनस के 1/2 से छोटा है, तो ये मेरा भी आंसर होगा। तो फाइनली इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या हुआ, सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू क्या माइनस के 1/11, एक माइनस का 1/11 आया और दूसरा मेरा आंसर क्या आया माइनस का 5। तो मेरा दो आंसर x का आ गया। ठीक, आप लोग को समझ में आ गई होगी। आप लोग ने नोट भी कर लिया होगा मेरे हिसाब से। अब हम मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का क्या था वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मेरा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। बाप रे, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था, क्वेश्चन 2 था कि 2 टाइम्स मॉड ऑफ 3x माइनस 1 माइनस का 5 मॉड ऑफ x प्लस 1 बराबर 7 माइनस x। तो हमने क्या बोला था, डबल मॉड या ट्रिपल मॉड का जब भी क्वेश्चन आए क्या करना, कोफिशिएंट ऑफ x को 1 बना लेना। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 6x माइनस का 1/6 माइनस 5 टाइम्स x प्लस 1 बराबर 7 माइनस x। नंबर लाइन पे जाएंगे, 1/6 बड़ा है और माइनस का 1 छोटा है, इसके कारण क्या आएगा x बराबर माइनस का 1/6 और इसके कारण क्या आएगा x बराबर माइनस का 1। अब हम केस फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक,
केस फर्स्ट लेते हैं कि x मेरा 1/6 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। तो x मेरा 1/6 से बड़ा है तो 1/6 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं। तो x 1/6 से बड़ा नंबर क्या ले ले 1। तो 1 रखेंगे तो 1 माइनस का 1/6 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को मॉड कैसे खोलता है एज इट इज। तो एज इट इज खुलेगा तो 6 ऑफ x माइनस का 1/6 माइनस 5 टाइम्स इसमें भी रखेंगे x बराबर 1 तो 1 प्लस 2 2 आ जाएगा मॉड के अंदर पॉजिटिव एज इट इज। तो x प्लस 1 बराबर आएगा 7 माइनस x। तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरा, अरे ये तार आज इतना उछरा क्यों रहा है भाई। ठीक, तो यहाँ से क्या आ रहा है कि 6 ऑफ x माइनस 1 माइनस का 5x माइनस का 5 बराबर आ रहा है 7 माइनस का x। तो 6x में से 5x गया तो x और माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 6 बराबर आ रहा है 7 माइनस x। तो इधर से आ रहा है 2x बराबर माइनस का 1 नहीं 13। ठीक, तो x बराबर आ रहा है मेरा 13/2। हमने क्या माना था कि x मेरा 1/6 और ये x बराबर 13/2 मतलब कि 6.5। ऑब्वियस सी बात है कि x बराबर 1/6 से ये वैल्यू बड़ा है। तो हमने केस भी तो लिया थी कि x मेरा 1/6 से बड़ा है तो ये आंसर मेरा होगा। अब हम केस 2 की बात करते हैं। तो केस 2 मेरा क्या था कि x मेरा 1/6 से छोटा और -1 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। इसके बीच में कोई नंबर x बराबर 0 ले लेते हैं। तो 0 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा मॉड में नेगेटिव। तो नेगेटिव को मॉड नेगेटिव साइन के साथ खोलता है। तो -6x माइनस 1/6 माइनस का 5 यहाँ रखेंगे 0 तो मॉड के अंदर पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन के साथ खोलेगा। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 5 x प्लस 1 बराबर आएगा 7 माइनस का x। तो देखिए यहाँ से क्या रहा माइनस का 6x और ये प्लस 1 माइनस का 5x माइनस का 5 बराबर 7 माइनस का x। माइनस का 6x और माइनस का 5x माइनस का 11x। ठीक, ये प्लस का 1 ये माइनस का 5 माइनस का 4 बराबर आ रहा है 7 माइनस का x। ये x इधर जाएगा तो माइनस का 10x ये इधर आएगा तो 11 अर्थात x बराबर क्या आ रहा है मेरा 11 बाय माइनस का 10। हमने क्या माना था कि x मेरा माइनस के 1 से बड़ा और 1/6 से छोटा। ये क्या रहा ये आ रहा है लगभग माइनस का 1.1 ठीक 1.1 जो कि इससे छोटा है। तो ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा ना। कैलकुलेशन सब तरह सही ना मेरा, बस कैलकुलेशन कहीं पर गड़बड़ ना हो। सही है, कैलकुलेशन भी सही है। अब हम केस 3 क्या लेते हैं, केस 3 लेते हैं कि x मेरा माइनस के 1 से छोटा है। तो माइनस के 1 से छोटा कोई नंबर सोच, माइनस का 2 और माइनस का 1/6 नेगेटिव। तो 6 ऑफ x माइनस 1/6 माइनस का 5 टाइम्स x। अच्छा ये भी तो नेगेटिव देगा तो नेगेटिव प्लस x प्लस का 1 बराबर क्या आएगा 7 माइनस का x। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 6x और यहाँ से आएगा प्लस का 1 प्लस का 5x और प्लस का 5 बराबर आएगा 7 माइनस का x। ठीक, तो देखिए इधर से क्या रहा माइनस का x और ये क्या रहा 1 और 5 6 बराबर
7 माइनस का x, तो 6 बराबर 7 होता है, नहीं होता है, तो यहाँ से x का कोई वैल्यू नहीं आया, अर्थात x बिलोंग्स टू 5। तो केवल x बराबर क्या आया आंसर मेरा 6.5, एक ही आंसर आया। ठीक, शायद कल का जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था यहाँ पे 2 था। ठीक, मेरे से अभी 1 लिखा गया तो मैंने 1 पे ही सॉल्व कर दिया, कोई बात नहीं, कंसेप्ट यही है। ठीक, अगर 2 से सॉल्व करते तो आंसर क्या क्या आता वो मैं बता देता हूँ। 2 से सॉल्व करते तो x बराबर 8 आता, अगर 2 से सॉल्व करते तो। ठीक, और एक आंसर आता माइनस का 4/3, सॉरी माइनस का 4/5। ठीक, अगर यहाँ पे 2 होता तो, लेकिन मेरे से भी 1 लिखा गया तो मैंने 1 पे ही सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। अब उसके बाद शायद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था मॉड के अंदर 3 मॉड आया था। किसी क्वेश्चन में 3 मॉड आ जाए तो हम क्या करेंगे। इस सारे फंक्शन का ग्राफ हम 12 में पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ हम इसे सॉल्व करेंगे। अभी हम बाय द इक्वेशन ऑफ द हेल्प हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि मॉड ऑफ 2x माइनस का 1, इस बार हम सही क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक, जो कल होमवर्क में था, माइनस का x प्लस का 5 बराबर 15। ठीक, तो देख हम क्या किए थे कि कोफिशिएंट ऑफ x को 1 बनाते थे, यहाँ से 2 कॉमन, तो x बराबर माइनस का 1/2 प्लस का 3 मॉड ऑफ x माइनस का 1 माइनस x प्लस 5 बराबर 15। अब देख यहाँ से क्या आएगा, x बराबर 1/2, यहाँ से क्या आएगा x बराबर 1, और यहाँ से क्या आएगा x बराबर माइनस का 5। नंबर लाइन पे जाएंगे, 1 बड़ा है, उसके बाद 1/2, उसके बाद माइनस का 5। हम केस फर्स्ट लेते हैं कि x मेरा 1 से बड़ा है, तो x मेरा जब 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा कोई नंबर 2 सोचते हैं, तो 2 यहाँ रखेंगे, तो 2 माइनस का 1/2 पॉजिटिव, पॉजिटिव को मॉड एज इट इज खोलता है, तो 2 ऑफ x माइनस 1/2 प्लस 3, यहाँ भी रहेंगे 2 माइनस का 1 तो 1 जो कि पॉजिटिव है तो एज इट इज खोलेगा मॉड, यहाँ भी रखेंगे तो 2 प्लस 5 7 जो कि पॉजिटिव है तो एज इट इज खोलेगा, तो x प्लस 5 बराबर 15। तो यहाँ से क्या रहा है 2x माइनस का 1 प्लस का 3x माइनस का 3 माइनस का x माइनस का 5 बराबर 15। तो 3 और 2, सॉरी 3 2 5x, 5x में से एक x गया तो 4x, ये माइनस का 1 माइनस का 3 तो माइनस का 4 माइनस का 5 तो माइनस का 9 बराबर 15, अर्थात 4x बराबर ये उधर गया तो 24। तो यहाँ से क्या रहा x बराबर 6, तो x बराबर 6 क्या माइनस 1 से बड़ा है, तो हाँ x बराबर 6 1 से बड़ा है, तो x बराबर 6 मेरा एक आंसर होगा ना। ठीक, अब हम केस सेकंड खोलते हैं। केस सेकंड क्या खोलेंगे कि x मेरा 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो केस सेकंड खोलेंगे। ठीक, तो केस सेकंड क्या होगा कि x मेरा 1 से छोटा और 1/2 से बड़ा है। ठीक, तो इसके बीच में कोई नंबर रखते हैं, तो देख 1/2 से बड़ा कोई नंबर रख, तो 1/2 से बड़ा और माइनस का 1/2 पॉजिटिव देगा। अब 1/2 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा है तो ये नंबर नेगेटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा। तो क्या यहाँ से केस खुलेगा 2 ऑफ x माइनस का 1/2 माइनस 3 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस x प्लस 5 बराबर 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस का 1 माइनस का 3x प्लस का 3 माइनस का x माइनस का 5 बराबर 15। तो यहाँ से क्या आ रहा है 2x और माइनस का x में से 3x गया तो माइनस का 2x माइनस का 1 3 तो प्लस का 2
और बराबर 20, अर्थात माइनस का 2x बराबर 18, x बराबर क्या आ रहा है माइनस का 9, x बराबर माइनस का 9 इसके और इसके बीच में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये मेरा आंसर रिजेक्ट हो जाएगा ना। अब हम केस 3 खोलते हैं। केस 3 मेरा क्या है कि x मेरा इसके और इसके बीच में लाइज करे, तो x मेरा 1/2 से छोटा और माइनस के 5 से बड़ा हो, तो इसके बीच में कोई नंबर 0, तो 0 माइनस का 1/2 नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा 2 of x माइनस का 1/2, इसके अंदर 0 रख तो ये भी नेगेटिव देगा, तो इसको भी नेगेटिव साइन के साथ खोलेंगे 3x माइनस का 1/2, 3 of x माइनस का 1, इसके अंदर रख तो 0, तो 5x पॉजिटिव है तो एज इट इज खोलेगा, तो क्या आएगा x प्लस का 5, और ये बराबर किसके आएंगे 15 के, तो यहाँ से क्या आ रहा है माइनस का 2x प्लस का 1, ठीक, माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस का 3, माइनस का x माइनस का 5 बराबर 15, तो देख माइनस का x और माइनस का 2x, माइनस का 3x और माइनस का 3x, तो माइनस का 6x, 1 प्लस 3 4, और 4 में से 5 गया तो माइनस का 1, और 1 इधर गया तो 16, अर्थात x बराबर क्या आ रहा है मेरा माइनस का 16/6, अर्थात माइनस का 8/3, तो लगभग ये कितना आ रहा है माइनस का 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि माइनस के 5 और 1/2 से मेरा छोटा है, तो ये भी आंसर मेरा होगा ना। ठीक, अब हम केस 4 खोलते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं, सिर्फ यहाँ से क्या आंसर आया था x बराबर 6, x बराबर 6 को हम लिख लेते हैं, ठीक, x बराबर 6 मेरा एक आंसर यहाँ से आया है। अब हम क्या करते हैं केस 4 कि मॉड x जो है मेरा माइनस के 5 से छोटा है, तो माइनस के 5 से छोटा माइनस का 6 ले लेते हैं, तो माइनस का 6 यहाँ रखेंगे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस का 1/2, प्लस यहाँ भी रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो 3 ऑफ एक्स माइनस का 1, और यहाँ भी रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव x प्लस 5 बराबर 15, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 2x और प्लस का 1 प्लस का 3x, अच्छा इसको नेगेटिव खोलेगा ना मॉड, इसको भी तो नेगेटिव खोलेगा मॉड, तो नेगेटिव ऑफ 3x और प्लस का 3 प्लस का x प्लस का 5 बराबर 15, ठीक, तो देख यहाँ से क्या आ रहा है माइनस का 5x और प्लस का x, यानी कि माइनस का 4x, 1 प्लस 3 4, और ये इधर गया तो 10, अर्थात माइनस का 4x बराबर आ रहा है 6, अर्थात x बराबर क्या आ रहा है माइनस का 6/4, अर्थात x बराबर क्या आ रहा है मेरा माइनस का x बराबर क्या आ रहा है माइनस का 3/2, तो x बराबर माइनस का 3/2 मेरा आंसर होगा नहीं होगा, क्योंकि ये माइनस के 5 से बड़ा है, तो ये आंसर रिजेक्ट हो गया, तो x बराबर माइनली मेरा आंसर क्या है माइनस का 8/3 और 6, दो ही आंसर आया, ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन कहीं एरर नहीं है, सही है मेरा 2 ही आंसर है।
अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरा क्या है, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है कि अगर मॉड ऑफ एक्स मेरा लेस देन के है, ठीक, लेस देन के है और के मेरा पॉजिटिव है, अर्थात के मेरा क्या है, बिलोंग्स करता है रियल पॉजिटिव नंबर। तो अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन के, यानी कि मॉड ऑफ एक्स अगर काजल से छोटा है तो एफ एक्स लाइज करेगा काजल से छोटा और माइनस के काजल से बड़ा, ठीक। अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा रहता कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू काजल, तो मॉड ऑफ एक्स तो एफ एक्स मेरा लाइज करता के से छोटा या उसके बराबर और माइनस के काजल से बड़ा या फिर उसके बराबर, ठीक। ये पहला कंसेप्ट है। कंसेप्ट 2 कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू काजल, जहाँ पे काजल बिलोंग्स करता है रियल पॉजिटिव नंबर से, ठीक। तो एफ एक्स मेरा बड़ा होगा काजल से और एफ एक्स अर्थात यूनियन लेंगे छोटा होगा मेरा माइनस के काजल से। इस दोनों कॉन्सेप्ट को नोट कर लेना, आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे इस दोनों कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के देन एफ एक्स लाइज बिटवीन माइनस के और के, जहाँ पर के मेरा सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन के, ठीक, के भी यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, तो एफ एक्स क्या होगा, या तो के से बड़ा होगा या फिर एफ एक्स माइनस के से छोटा होगा, ठीक। प्रूफ कर सकते हैं स्क्वायरिंग करके, बट प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आएगा हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट, ठीक। आइदर एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के और एफ एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस का के, आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। देख क्वेश्चन क्या है, सुन। पहले सबसे आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 2, तो एक्स मेरा क्या होगा, मॉड के अंदर सबसे पहले जो क्वांटिटी है ना उसको 0 के बराबर कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अभी एक्स क्या होगा, 0 पे जाएंगे और 0 से 2 बड़ा और 0 से 2 छोटा, नहीं तो यहाँ पे देखना डायरेक्ट कॉन्सेप्ट, एक्स मेरा लाइज करेगा 2 से बड़ा और माइनस के 2 से छोटा, तो x बराबर 2 पर जाएंगे और x बराबर माइनस के 2 पर जाएंगे और इसके बीच का सारा आंसर हो जाएगा जब मेरा लेस देन होगा तब। अगर यही क्वेश्चन रहता है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो क्या होगा, x मेरा 2 से बड़ा होगा या फिर x मेरा माइनस के 2 से छोटा होगा। नंबर लाइन पे जब बनाने की बात आएगी तो क्या करेंगे, x बराबर 0 पर खड़ा हो जाएंगे, 0 से 2 बड़ा और 0 से 2 छोटा। अब क्या है, ग्रेटर देन का साइन है तो 0 से बाहर वाला सारा मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक। सर आपने तो ये बताया, आपको ये नहीं पता सर कि हम ऊँट पे चढ़ते हैं तो हमें कुत्ता काटता है। अगर क्वेश्चन में मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2 की बात करेंगे, सर तो हम तो फंस गए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
देख इसको हम दो तरीक़ा से सॉल्व करते हैं। एक तो क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ एफ एक्स अगर मेरा के से छोटा होता था तो क्या करते थे, एफ एक्स मेरा लाइज करता था के से बड़ा, के से छोटा और माइनस के से बड़ा। तो यहाँ पे मॉड के अंदर क्या है, एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस का वन 2 से छोटा होगा और माइनस के 2 से बड़ा होगा ना। तो x मेरा क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो 3 से छोटा और माइनस के इधर जाएगा तो -2 + 1 माइनस के 1 से बड़ा। हम दूसरा तरीका बनाते हैं इसका, क्या नंबर वाला ये सिस्टम। देख वहाँ पे क्या था, मॉड ऑफ x बराबर 0 था, यहाँ पर क्या था मॉड ऑफ x बराबर 0, यहाँ पर क्या है मॉड ऑफ x माइनस 1, तो x माइनस 1 को पहले 0 के बराबर कर लेना। तो x बराबर क्या आया 1। अब x बराबर 1 पे खड़ा हो जाना, 1 से 2 आगे जाना, तो 1 से 2 आगे 3, 1 से 2 पीछे, 1 से 2 पीछे कितना आएगा भाई, तो माइनस का 1। अगर लेस देन का साइन है तो इसके बीच का सारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देख इसी क्वेश्चन में अगर ये रहता, सर हमें तो पता नहीं हम कैसे कैसे सोचते हैं, ठीक, अगर इस क्वेश्चन में ये रहता तो सर हम क्या करेंगे कि मॉड ऑफ x माइनस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो हमने क्या बताया था, या तो x माइनस का 1 2 से बड़ा होगा या फिर x माइनस का 1 माइनस के 2 से छोटा होगा, अर्थात x मेरा 3 से बड़ा होगा या फिर x मेरा माइनस के 1 से बड़ा होगा। ये था बाय मेथड 1, हमने इस कंसेप्ट से बनाया। अब देख x बराबर इस मॉड से क्या आएगा, x माइनस 1 को 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर क्या आएगा 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे जाएंगे, 1 पे खड़ा हो गए तो 1 से 2 बड़ा 3, 1 से 2 छोटा माइनस का 1। अब साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन, अच्छा देख यहाँ पर इक्वल टू का साइन है तो 3 पे भी इक्वल क्या कहते हैं क्लोज ब्रैकेट यानी कि डार्क बॉल, और माइनस के 1 पे भी डार्क बॉल। अब देख क्या है, ग्रेटर देन का साइन है तो 3 से बड़ा और माइनस के 1 से छोटा। ये क्या था बाय मेथड 2। मेथड 1 मेथड 2 दोनों ही अपने आप में सही है, लेकिन सर अगर ये हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो मैं मतलब क्या होगा, तो उधर से आवाज़ आती है कि सर आपको पता नहीं, तो मैंने क्या, तो उधर से बोलता है कि सर अगर 3 ऑफ x माइनस 4 बराबर अगर लेस देन इक्वल टू 10 दे दें तब हम क्या करेंगे सर, तो हम इसका मेथड 1 यही होगा, तो 3x माइनस 4 या तो 10 से छोटा होगा या माइनस के 10 से बड़ा होगा। ये 4 इधर आएगा और 4 इधर जाएगा, तो इधर आएगा तो माइनस का 6 और 3x इधर 14, तो x मेरा क्या होगा 14/3 से छोटा और माइनस के 6 से बाई 3 से बड़ा, अर्थात x मेरा लाइज करेगा 14/3 से। तो सर इसका मेथड 2 नहीं होगा, होगा जनाब। क्या करेंगे इसके मेथड 2 में, हम कोफिशिएंट ऑफ x को 1 बना लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लिए तो क्या है मॉड ऑफ x माइनस का 4/3 बड़ा लेस देन इक्वल टू 10, अर्थात क्या आ रहा है मॉड ऑफ x माइनस का 4/3 लेस देन इक्वल टू 10/3 आया ना। अब हम क्या करेंगे, x बराबर क्या करेंगे 4/3 पर खड़ा हो जाएंगे, तो 4/3 से 10/3 ज़्यादा, तो क्या आएगा 4/3 प्लस का 10/3, अर्थात ये कितना आएगा 14/3, और यहाँ से क्या आएगा 4/3 से माइनस क्या कहते हैं 10/3 छोटा, तो क्या आएगा 4/3 माइनस का 10/3, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 2, और यहाँ से क्या आ रहा है 14/3, लेस देन का साइन है तो इसके बीच का सारा आंसर होगा ना। अब शायद आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक, हमने दो मेथड से बता रहा हूँ, मेथड 1 मेथड 2 दोनों से मैंने बता दिया।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है कि सर मॉड ऑफ 5x माइनस का 6 ग्रेटर देन 4, तो हम क्या करेंगे। मॉड ऑफ 5x माइनस का 6 ग्रेटर देन 4, तो हम क्या करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो देख हमने क्या बताया था कि क्या खुलेगा, मॉड ऑफ x माइनस का 6 जब ग्रेटर देन रहता है तो ये तो या तो 4 से बड़ा होगा या फिर मॉड ऑफ x माइनस का 6 माइनस के 4 से छोटा होगा। तो यहाँ से क्या रहा, 5x ग्रेटर देन 10 अर्थात x ग्रेटर देन 2 और 5 ऑफ x ग्रेटर देन 2 अर्थात x 2/5। तो यहाँ से क्या रहा, x या तो 2 से बड़ा और इनफाइनाइट तक, ठीक, यूनियन, और का मतलब यूनियन, माइनस इनफाइनाइट से लेके 2/5 तक x मेरा जा रहा। ये मेथड 1 था, मेथड 2 आप कर लेना, सेम कंसेप्ट है। ठीक, चलो मैं कर ही देता हूँ इसका भी मेथड 2। ठीक, इसका मेथड 2 ये होगा, सबसे पहले करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x को 1 बना लेंगे, तो 5 कॉमन लेंगे, तो मॉड ऑफ x माइनस का 6/5 ग्रेटर देन 4 अर्थात x माइनस का 6/4 ग्रेटर देन 4/5। हम क्या करेंगे, 4/5 पे खड़ा हो जाएंगे, इस पे 6/5 पे खड़ा हो जाएंगे। 6/5 से 4/5 ज़्यादा, तो 6/5 प्लस का 4/5, 6/5 से माइनस का 4/5 छोटा। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, और देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है ना, तो यहाँ पे वाइट बॉल। अब ग्रेटर देन का साइन है तो इसके बाहर वाला सारा रीजन, तो यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। यहाँ से क्या रहा है, x मेरा आ रहा है यहाँ से 2/5 और यहाँ से क्या रहा है, x मेरा 74 10 2, सेम आंसर इससे और इससे आ रहा है। ठीक, लेकिन सर आपको ये नहीं पता सर, अगर सर मॉडुलस ऑफ x काजल 1 से लेके काजल 2 तक नाच दे तो हम क्या करेंगे। मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन ये है, कॉन्सेप्ट थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, कंसेप्ट थर्ड है कि मॉडुलस ऑफ fx मेरा काजल 2 से लेके मॉडुलस ऑफ fx, ठीक, अगर काजल 1 से लेके काजल 2 से लेके काजल 1 तक नाचेगा तो इसका क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि मॉडुलस ऑफ x अर्थात fx बिलोंग्स करेगा मेरा किससे कि माइनस का, देख माइनस का काजल 2 से माइनस का काजल 1, माइनस के काजल 1 से माइनस के काजल 2 और यूनियन काजल 2 से काजल 1। ठीक, ये क्वेश्चन आएगा तो कंसेप्ट क्लियर होगा। लेकिन fx मेरा बिलोंग्स करेगा कि माइनस ऑफ k1 से, अगर fx मॉड ऑफ fx लाइज करता है k1 से k2 से बड़ा और k1 से छोटा, तो fx मेरा बिलोंग्स करेगा माइनस के k1 से माइनस के k2 यूनियन k2 से k1 तक। ठीक, वो देखिए यहाँ पे शायद k2 है, यहाँ पे k1 है, अकॉर्डिंग टू हम क्वेश्चन देख लेंगे, 1 मिनट में बता देता हूँ। अगर मॉड ऑफ x मेरा लाइज करता है 3 से बड़ा, हाँ k1 k2 पॉजिटिव कर देना, k1 और k2 बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर। कि मॉड ऑफ x लेस देन 3, तो मॉड ऑफ x लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2, तो नंबर लाइन पे जाएंगे सबसे पहले। अच्छा, x मेरा क्या होगा, माइनस का 3 बड़ा है कि माइनस का 2 बड़ा है, तो माइनस का 3 छोटा है, तो x मेरा बिलोंग्स करेगा
माइनस के 3 से लेके माइनस के 2 यूनियन 2 से लेके 3 तक। यहाँ पे सही था, K1 से K2 ही होगा। ठीक ठीक, अब हम क्वेश्चन करते हैं इसमें, इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन करते हैं। प्रूफ बड़ा ही आसान है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को ही याद रखना, प्रूफ पे हम अभी नहीं आने वाले हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था मेरा कि मॉड ऑफ एक्स अगर मेरा लाइज करेगा K1 से छोटा और K2 से बड़ा, तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स करेगा माइनस के K1 से K1 से माइनस के K2 यूनियन K2 से K1 तक। ठीक, अब हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे क्या है मेरे पास, K1 K2 पॉजिटिव होना चाहिए, जरूर लिख लेना। K1 K2 बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। ठीक, कि 2 से बड़ा है मेरा मॉड ऑफ 2x के मॉड ऑफ x प्लस 5/2 और छोटा है 5 से। तो देख, मॉड के अंदर fx की जगह क्या है, ये है, तो मेरा x प्लस 5/2 क्या होगा, x प्लस 5/2 बिलोंग्स करेगा माइनस के 5 पे क्या, ओपन ब्रैकेट, तो ओपन माइनस के 5 से लेके माइनस के 2, अच्छा 2 पे इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट, यूनियन x प्लस 5/2 बिलोंग्स करेगा किससे, 2 से बड़ा और 5 से छोटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देख इसको सॉल्व करने के लिए क्या, x प्लस 5/2 माइनस के 5 से माइनस के 2 तक है, तो x प्लस 5/2 क्या है, माइनस के 2 से छोटा है और माइनस के 5 से बड़ा है। 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 10 से बड़ा है x प्लस 5 और माइनस के 4 से छोटा है, तो x मेरा बड़ा है माइनस के 9 से लेके ये इधर आएगा तो माइनस के 15 तक। ये तो क्या हुआ जब हमने इसको सॉल्व किया। अब यूनियन लेना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 5 मेरा क्या है, 2 से बड़ा है, x प्लस 5/2 और 5 से छोटा है, तो x प्लस 5 10 से छोटा है और 4 से बड़ा है, तो x मेरा 5 से छोटा है और माइनस के 1 से बड़ा है। तो फाइनली x मेरा कहाँ से कहाँ तक है, इसके कारण x बिलोंग्स कर रहा है मेरा -15 से लेके माइनस के 9 पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन माइनस के 1 से लेके 5 पे ओपन ब्रैकेट। यही मेरा x का वैल्यू आएगा। सही है, आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन कर ले, एक क्वेश्चन और है मॉडुलस पे, कर ही लेते, कर लिया छोड़ दे, कल कर लेंगे। ठीक, तब तक हम आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। ठीक, वही क्वेश्चन घर से करने के लिए आपको हम होमवर्क दे देते हैं। क्वेश्चन मेरे पास ये है, बिल्कुल क्लासरूम की फीलिंग आना चाहिए। भले ही कोरोना अपने ऊपर कितने भी हावी होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम अपनी पढ़ाई को कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे और पूरे क्लासरूम की फीलिंग के साथ पढ़ेंगे। घर पे भी मैं हमेशा होमवर्क देता हूं और उसके बिहानों पे डिस्कशन भी करूंगा। क्या है कि मॉड ऑफ x² माइनस का 6x प्लस 5 प्लस 2x माइनस का 5 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से पूछ रहा है कि फाइंड x। ठीक, एक क्वेश्चन हम और देते हैं, एक
एक क्वेश्चन और देते हैं, शायद मिल जाए तो दे ही देंगे, नहीं मिलेगा तो कल देंगे। अभी मिल भी नहीं रहा, चलो हम कल ही दे देंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आप घर से करके लेके आइएगा। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं।